अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के द्वारा तरवारा बाजार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षक संघ ने बताया कि मदरसे को लेकर जिस तरह से बिहार में हालात रही है, विगत 100 वर्षों में मदरसा युवा संघ ने जिस तरह से काम किया है वो बिहार के लिए एक मिसाल है। पिछले 10 वर्षों से सरकार से लड़ाई चल रही थी। बिहार सरकार के द्वारा 970 नंबर नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2013 को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 15 फरवरी 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं वो नियोजित में कन्वर्ट माने जाएंगे। जिसको लेकर ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ ने CWJC 985/2015 माननीय न्यायालय में लेकर पहुंचा, जहां पर शिक्षकों को इंसाफ मिला। उन्होंने कहा कि मदरसे की इतिहास में ये बहुत बड़ी लड़ाई है। 100 वर्षों में किसी मदरसे के शिक्षक संघ या तंजीम ने वैसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे मदारिस के असजदा को फायदा हो सके। बिहार के अंदर 1128 मदरसे और 531 संस्कृत विद्यालय हैं। दोनों का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जब सुप्रीम कोर्ट से ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद आदेश जारी हुआ, तब जाकर आज 1128 मदरसों और 531 संस्कृत विद्यालय को लाभ मिला है। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा मदरसा शिक्षक संघ ने। आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग का धन्यवाद और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मदरसे को लेकर जिस तरीके से बिहार में हालात रहे, 100 साल में जो काम मदरसा युवा शिक्षक संघ ने किया है वो बिहार के लिए एक मिसाल है। अभी 10 सालों से एक लड़ाई चल रही थी। बिहार सरकार ने 970 नंबर नोटिफिकेशन 31/8/13 को जारी किया, जिसमें ये कहा कि 15/2/11 के बाद जो नियुक्त शिक्षक हैं नियोजित में कन्वर्ट माने जाएंगे। इस मामले को लेकर ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ ने CWJC 985/2015 माननीय न्यायालय के पास हम लोग पहुंचे और हम लोगों को इंसाफ मिला, जिसके लिए माननीय न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ उन आमला का जिन लोगों ने 18 तारीख को 18/7/2023 को लेटर जारी कर इन शिक्षकों के वेतन निर्धारण और एरियर के लिए आदेश किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने संघ के जानिब से और तमाम असातिज़ा की तरफ से। ये मदरसे के इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई है। 100 साल में आज तक किसी मदरसे के शिक्षक या संघ या तंजीम ने कोई वैसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे मदारिस के असातिज़ा को फ़ायदा हो सके। बिहार के अंदर 1128 मदरसे हैं, 531 संस्कृत विद्यालय हैं। दोनों का मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से फिर जब हाई कोर्ट में मैटर आया, उसके बाद से ऑर्डर हुआ। आज 1128 मदरसा है, 531 संस्कृत विद्यालय है। सबको जब इसका लाभ मिला है, इसलिए कि जब हम न्यायालय में होते हैं और अपनी बातों को न्यायालय में लेकर चले जाते हैं, तो अब मेरा कोई राइट नहीं है कि हम सरकार से कहें कि आप हमको दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। 100 साल में मदरसों को अक़लियती का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम लोग न्याय के साथ जितने लोग इसमें थे मदारिस के लोग, आप चंपारण से जब देखेंगे तो मौलाना मशकूर आज़म साहब जो हमारे यूनियन के महासचिव हैं, और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जब आप पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं आज़ाद साहब, उनका भी सहयोग रहा। भागलपुर से मास्टर नजमुल हुदा साहब, वो भी साथ रहे। दरभंगा से मौलाना इमाम हुसैन साहब, मास्टर हसनैन साहब। कटिहार से नकीबुल इस्लाम साहब, तनवीर साहब, आफ्ताब आलम साहब, शाकिर हुसैन साहब। किशनगंज से मोहम्मद आलम साहब। सीतामढ़ी से मौलाना अताउल्लाह सल्फी साहब, सैफुल्लाह राजी साहब। समस्तीपुर से
मौलाना रहमतुल्लाह साहब, और आगे जब बढ़ते हैं दूसरे ज़िला में तो मुजफ्फरपुर से जमील साहब, मधुबनी से मुफ्ती इमदाद साहब और मास्टर शफीक साहब, अररिया से मौलाना मुसव्विर साहब और मास्टर गुफरान साहब, पूर्णिया से मास्टर अहमद साहब, मधेपुरा से मौलाना रागिब हसन साहब और सुपौल से मौलाना रिजवान साहब, मास्टर फैजुर रहमान साहब, सीवान छपरा गोपालगंज से मौलाना अलकमा साहब, मौलाना आज़ाद साहब, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब, मौलाना रियाज साहब और दीगर असातिज़ा, ये सारे लोग हमेशा साथ रहकर, हम लोगों का मिशन ये था कि हम लोगों को सरकार से नहीं मांगना है। जिस तरीके से मदरसे के शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ था, तो न्याय की मंदिर में जाकर हम लोगों ने न्याय हासिल किया है।